नमस्कार आदाब, मैं रगमा और आप देख रहे हैं एएन न्यूज 24। आज हम मौजूद हैं उत्तरी पूर्वी दिल्ली जानने के लिए, क्योंकि इस पूर्वी दिल्ली इसलिए क्योंकि इलेक्शन के जो है 3 चरण हो चुके हैं और हम जो है जानने आए हैं दिल्ली में कि अभी जो है इसको हॉट सीट के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ से मनोज तिवारी 10 साल से सांसद रह चुके हैं और अभी भी है, और गठबंधन की तरफ से जो है कन्हैया कुमार को यहाँ से खड़ा किया गया है। तो ये जानने आए हैं कि जनता इस बार भी मनोज तिवारी जी को ही पसंद कर रही है या फिर कन्हैया कुमार जी को भी मौका देंगी। क्या कन्हैया कुमार जी मात दे पाएंगे मनोज तिवारी जी को? जनता इतना यहाँ पर किसको पसंद करती है, तो जानने के लिए हम आ गए हैं। चलिए हम जनता के बीच में चलते हैं और उनसे जानते हैं, बने रहिए। पहले चर्चा करते हैं, इनसे जान लेते हैं। भाई साहब खड़े हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? किसका? मेरा? हाँ जी, राकेश। अच्छा, यहाँ से मनोज तिवारी जी सांसद है, क्या कहना चाहेंगे इस बार? उन्हीं को लाना चाहिए? पता नहीं, कोई भी आए, हमें नहीं पता। चलो हम यहाँ पे भाई साहब इनसे बात करते हैं। यहाँ पर मनोज तिवारी जी और कन्हैया कुमार जी कांग्रेस की तरफ से हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, किसको वोट देना पसंद करेंगे? मैडम, हमारे यहाँ से 2 बार मनोज तिवारी जी सांसद रहे। कभी उन्होंने इलाके में आके देखा नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं पता उन्हें। कोई उनके पास समझता पूछते नहीं पब्लिक से क्या समाधान है। तो कोई कन्हैया कुमार जी पर कैसे भरोसा? वो एक तो पीएचडी करे हुए और युवा नेता है। पहली बार देखो, हर किसी को मौका देना चाहिए जी। अब हम एक के ऊपर रहेंगे, वो तो हमें लूटते रहेंगे, खटोटते रहेंगे। बाद में भी तो हमारे आगे हाथ जोड़ रहे हैं, कल को उनके हाथ जोड़ते हैं। तो विकास नहीं किया मनोज तिवारी जी? क्या करा करवा, बता दो मैडम, क्या उनसे विकास कराया? वो तो कहते हैं हमने हजारों करोड़ दिल्ली की वो तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं। वो तो पूरा देश हमारा समझो सत्यानाश कर दिया उन्होंने। तो अगर क्या महंगाई पे जाओगे, क्या चीज सस्ती है आज के टाइम में, ये बता दो मेरे को आप। महंगाई तो बोल रहे हैं कि विकास होगा तो महंगाई बढ़ेगी। ये तो आप भी जानते हो कि महंगाई जो आज गरीब रोजगार है उसको खाने तक को नहीं हो रहा है। वो कहाँ से तो गरीब अपने पढ़ाई लिखाई करेगा। मैं आज स्कूल से आ रहा हूँ, एडमिशन कराते हुए 1 हफ्ते धक्के खाते हो गए स्कूल का। कभी कुछ फार्मूला बताते हैं, जो चीज 500 रुपए होनी चाहिए वो 3000 रुपए में काम हो रहा है, और वो भी नखरों हो रहा है। अच्छा, हाँ, तो वैसे तो वो हमारे केजरीवाल सर हैं, वो तो हमारे लिए गरीब आदमी ने इतना सुविधा दे रखी है हर चीज की, बिजली से, पानी से, लेडीज बसों में, और जहाँ तक हॉस्पिटलों में, कॉलेजों में, स्कूलों में। भ्रष्टाचारी बोल रहे वो तो इनके सब, बस क्या बताऊँ आपको, सब जानते हैं। अभी थोड़ी देर बाद रुक जाओ, इनके ऊपर एक भी विलेम नहीं निकलेगा। जैसे हमारे सत्येंद्र सिंह बाहर आ गए, ऐसी मनोज वो आएंगे हमारे अरविंद केजरीवाल जी। तो आप देखोगे, खुद ही समझ जाओगे कौन सही है, कौन झूठा है, कौन सच्चा है। और ये तो वैसे कन्हैया कुमार जी पे कैसे विश्वास हो रहा है आपको? विश्वास क्या है, तो युवा नेता है मैडम, और पीएचडी आपने कर रखी है। उनकी जो भी हमने सुना अभी तक, उन्होंने अच्छा ही करा। वो सबसे खुद ही कहते हैं, एक बार जब हम कुछ भी ना करें, एक बार नए इंसान को मौका देना चाहिए। उनको कहते हैं कि वो टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करते हैं। अब ऐसे तो इन्होंने क्या नहीं करा, ये तो आप भी समझदार हो। सब जानते हैं कि टुकड़े कौन देश को कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। ये आप सब जानते हैं। आपसे तो खैर मीडिया हो, मैं पब्लिक का बच्चा जानता है कि टुकड़े देश से कौन कर रहा है। एक बार कन्हैया कुमार जी को मौका हाँ, बिल्कुल देना चाहते हैं जी। एक बार हम तो, मैं तो राहुल गांधी जी को मौका देना चाहता हूँ कि एक बार प्रधानमंत्री बनना चाहिए, देश का विकास होना चाहिए। जो सबको साथ, इनका नारा है सबको साथ। चेहरा बदलना चाहिए दूसरों को। हाँ, दूसरा मौका चाहिए। मैं ये कहता हूँ, इनका नारा है सबका साथ सबका विकास। मैं कहता हूँ सबका साथ का लिया उन्होंने। ये पैसे वालों को बढ़ाते हैं, पैसे वालों को बढ़ाए चले जा रहे। गरीब आदमी को कौन सा बढ़ा रहे हैं, मुझे आप ये बता दो। एक भी बता दो, गरीब आदमी कौन सा जो आज फुटपाथ पे उठा रहा है। किसी का रोजगार, किसी में देख लो, किसी का रोजगार अगर कोई कहते हैं हम रोजगार। कितनी बार आए हैं यहाँ पे मनोज तिवारी मैडम? मैंने तो आज तक, अब चुनाव के टाइम पे अब देखा उन्होंने, उससे पहले देखते नहीं चुनाव के टाइम पे कि मनोज तिवारी ये बहुत सबको पता ही नहीं होगा हमारे यहाँ का सांसद है। चुनावी रैली में तो आएंगे? वो तो जरूर आएंगे। अच्छा, आप रिंकी के पापा आएंगे तो क्या उनसे क्या शिकायत की जाएगी? भाई, उनसे हम यही शिकायत करेंगे कि जो हमारे को, जो हमारे जो देश की सुविधा है, उनको हमारे समझता समाधान है, कम से कम हमारे सुनेंगे तो। और कांग्रेस पार्टी कैसी है, अब तो झाड़ू के साथ समर्थन हो गया। हमें सबसे अच्छी पार्टी लगी हमारी केजरीवाल लगी, और उनका समर्थन है। उन्होंने अपनी समर्थन से लेके, जब हम एक कोई सपोर्ट देते रहेंगे ना, तो अपनी तानाशाही, अपनी मनवाही ये पूरी चलाएंगे, बाकी हमारा कुछ नहीं होगा। ये आप भी समझदार हो, पब्लिक भी समझदार है। अगर एक जन मालिक बैठ जाए, वो तो बाहर में आया जनता, बाहर में आया गरीबी, जहाँ कुछ भी होता है, हमें अपनी चलानी है। आप बताओ, जो चीज पेट्रोल पे ले, एक सूती से लेके, आटे से लेके और सोने तक, गरीब आदमी कहाँ से शादी ब्याह करे? 70,000 तोला सोना हो रहा है, कहाँ से शादी कर लेगा गरीब आदमी? अब इन दोनों ने क्या करा, अंबानी अडानी को तो पैसा बढ़ाए चले जा रहे हैं, और गरीब आदमी मरता चला जा रहा है। गांधी जी तो कह रहे हैं इन्होंने 22 अरबपति बनाए थे, हम हजारों लाखपति बनाएंगे। वो कम से कम उनको तो बनाएंगे, गरीब आदमी को तो बनाएंगे। वो 1-1 लाख रुपए कम से कम लेडीज महिला को दे रहे हैं, उनको तो बढ़िया सोच रहे हैं। युवाओं को 30 लाख नौकरी के बारे में सोच रहे हैं, और इससे ज्यादा हमको क्या चाहिए भाई? जो हम कल काम करें तो वो आज हम काम करें। मोदी जी तो कहते हैं ये राहुल गांधी की जुमलेबाजी। मोदी ने जुमलेबाजी सबसे ज्यादा मोदी जी करते हैं।
जी। मैं तो क्लियर बोलता हूँ, सबसे ज्यादा जुमलेबाजी जो करी है मोदी जी ने करी है। और जो मोदी के जो अंधभक्त है ना, अंधभक्त, जी वो जी। उनको साफ साफ बोलना चाहता हूँ, ये अंधभक्त छोड़ दो अपना। जब भी तुम कुछ कामयाब कर पाओगे, नहीं एक दिन तुम्हारे हाथ में कटोरा आ जाएगा और इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। हाँ। चलिए भाई साहब जो है इन्होंने बता दिया है कि किसको वोट देंगे, कौन सही है इनके क्षेत्र के लिए। महिलाओं की भी थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि महिलाओं का बड़ा विकास कर रही है गवर्नमेंट। मैम क्या कहना चाहेंगे, किसको वोट देना पसंद करेंगी आप? हम केजरीवाल को। केजरीवाल जी को। केजरीवाल जी क्यों? विकास किया उन्होंने? हाँ, अभी उन्होंने आपके क्षेत्र से कन्हैया कुमार जी खड़े हो रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, और मनोज तिवारी जी थे, इन दोनों में से किसी को नहीं? हाँ, वो अपनी मर्जी है। हम कांग्रेस को पहले भी देता था और अब केजरीवाल को देना चाहती हूँ। मनोज तिवारी जी ने विकास नहीं करा यहाँ पर? बहुत कुछ करा उनके टाइम पे, बहुत होकर। तो फिर आप क्यों देना चाहती हैं? अभी इसलिए देना चाहते हो, अब क्या नाम है, केजरीवाल जो है उसने बच्चों के स्कूल के लिए बहुत हो करा। पहले बच्चे दरी पे बैठते थे, अब बच्चों के लिए बहुत तरीका कर रही है। बत्ती बिल के लिए थोड़ा माफ कर दिया, गरीब। बसें भी फ्री करवा रखी हैं। हाँ। आप क्या कहना चाहेंगे मैडम? हमारा वोट कांग्रेस, क्योंकि हमें न बीजेपी चाहिए ना कांग्रेस चाहिए, हमें वो चाहिए जो हमारे देश को आगे बढ़ाए, हमारे देश का काम करे, हमारे बच्चे पढ़े लिखे और हम हॉस्पिटलों में धक्के नहीं खाए। हमें वो चीज चाहिए। हमें कोई सरकार कुछ नहीं देती, लेकिन हमें वो चाहिए जो हमारे देश को आगे ले जा सके, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई। क्या लगता है कौन सी गवर्नमेंट कर सकती है? देखिए, ये ही कर सकती है मैडम कांग्रेस जी। कांग्रेस ही कर सकती है। और देश को अगर सत्यानाश करना, डुबोना है, तो मोदी जी को डुबा लिया। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? भैया जी वेरी गुड तो कह रहे, घबरा गए। आप क्या कहेंगे भाई साहब? कहेंगे मोदी जी सरकार आएगी और मोदी जी सही नहीं, कर आपके लेंगे। क्षेत्र से मनोज तिवारी जी हैं और उनके सामने कन्हैया कुमार जी खड़े हुए हैं। ये तो हम जानते नहीं वो कैसे है, हमें पता है मोदी जी अच्छे हैं, वो आएंगे, अब वो ही आएंगे जब आएंगे तो। लेकिन आपके क्षेत्र में तो मनोज तिवारी जी है ना? हाँ, वो होंगे, मगर ये है कि हम तो ऊपर जानते हैं, नीचे नहीं जानते। नीचे जो जिसको वोट दो आएंगे तो मोदी जी आएंगे। मोदी जी अच्छा काम कर रहे विकास हैं। किया है मोदी जी ने? विकास ऊपर ऊपर के जो साइड से कर रहे हैं वो नीचे तक नहीं पहुंच रहा ना। जो नीचे के आदमी सिस्टम सही हो गए तो ऊपर ऑटोमेटिक सब तो कुछ कैसे सही होगा? वो तो आपके हाथ में ही है। वो छोटे लोगों की जरूरत, मगर जब बड़े वही जो अधिकारी छोटे लोगों को दबा देते हैं तो कैसे पहुंचेगा ऊपर तक? अच्छा, तो आपका क्या क्या लगता है? हमारा तो कहना है कुछ ऐसे ऐसे हिसाब बनाना चाहिए छोटे लोगों तक पहुंचे सिस्टम के, वो नीचे तक उन तक पहुंच जाए और काम सही हो जाए। ठीक है, मोदी जी को ही चाहेंगे आप? मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं ना। ठीक, इनके लिए तो मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। महिलाओं से थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे मैडम, किसको वोट देना चाहेंगे, मनोज तिवारी जी या फिर अभी कांग्रेस की तरफ से कन्हैया कुमार जी खड़े हुए हैं? मैम मैं तो कांग्रेस की दीवानी हूँ पहले से। दीवानी हो आप? अच्छा, विकास उनका देखा, वो तो कह रहे कुछ विकास ही नहीं किया था कांग्रेस ने। जीत गया मोदी। बस ये तो मैं नहीं जानती विकास किसने किया किसने नहीं किया। अच्छा, केजरीवाल जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? केजरीवाल जी बहुत अच्छे इंसान है और बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं वो दिल्ली में। सब फ्री, पानी फ्री, लाइट फ्री। महंगाई का क्या हाल है अब, रसोई का हाल? गरीबों के लिए बहुत अच्छे इंसान है जी। अच्छा, महंगाई का हाल बता सकते हैं? जैसे रसोई पहले जो थी 2014 से पहले रसोई को कैसे संभालते थे, अब 2014 के बाद कितनी दिक्कतें आ रही है रसोई में? जैसे आप पहले भी संभालते होंगे और अब रसोई में तो खैर सुविधा है, गैस सिलेंडर आ गए हैं और पहले तो उपलों में या लकड़ियों में रोटी बनाते थे। सुविधा है गैस। आपका वोट कांग्रेस की तरफ है? जी। अच्छा लगा, और लोग से बात करते हैं। चाहेंगे आपके क्षेत्र अरे में? जिसको दिल की मर्जी आए दे देंगे। तुम ये कैसी बातें करते हो? जिसको दिल की मर्जी है उसको वोट दे देंगे। और लोग हैं, इनसे बात कर रहे के सामने आप कन्हैया जी आ गए हैं गठबंधन से। कन्हैया कुमार को देंगे। कन्हैया कुमार जी को क्यों? 10 साल से है मनोज तिवारी जी। अरे क्या करें हम, हजारियों करोड़ आपका खर्च कर दिया दिल्ली की जनता पे। हम तो 500 देंगे, बस खाली पंजे को देंगे। अच्छा, रीजन तो होना चाहिए ना कन्हैया जी को। नहीं, हमारी मर्जी है जी रीजन की। टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन कहा है उन्हें? मैं कुछ नहीं पता इसके बारे में, हम तो कांग्रेस को लाना चाहते हैं। अच्छा, एक मौका देना चाहते हैं विपक्ष को। कह रहे विपक्ष में वो दम नहीं रह गया है। अरे कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं जी, हमें जो करना हम तो वो अच्छा, करेंगे। मनोज तिवारी जी कभी आए हैं यहाँ पर दौरा करने, देखने लोगों की परेशानी? नहीं, हमने कभी नहीं देखा। नहीं देखा। आप क्या कहना चाहेंगे अंकल जी? मैं ये कहना चाहूंगा, या तो केजरीवाल कांग्रेस इनका गठबंधन होगा, बस अभी कन्हैया जी आपकी तरफ से लड़ रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? हम तो उन्हीं को वोट देंगे, ये चाहती हूँ, उन्हीं को सपोर्ट करती कन्हैया जी हूँ। को? हाँ, इतने जल्दी विश्वास कैसे हो गया? इनसे तो अंधविश्वास हो गया ना, अच्छा। तो फिर उन पे विश्वास करना अच्छा, जरूरी अब रिंकी आगे पापा आएंगे वोट मांगने रैलियों में, तो क्या कहेंगे, क्या शिकायतें लेके खड़े होंगे? है। कुछ नहीं, जो दिल में वही करेंगे, कहते कुछ नहीं। विकास किया नहीं उन्होंने? क्या करा है? कुछ नहीं, हजारियों करोड़ बोल रहे हमने दिल्ली सिर्फ केजरीवाल ने किया है जो किया है।
केजरीवाल जी। यहाँ की पब्लिक को जो सराहा है वो केजरीवाल है। अस्पताल बनवा दिए, लेडीजों को बस फ्री घुमा रहा है, इधर मीटर का बिल कम आ रहा है। मोदी ने क्या करा है? राशन फ्री कर दिया, 5 किलो राशन 5 फ्री किलो कर दिया। 50 रुपए का होता है, सिलेंडर पे 600 रुपए ले रही बढ़ाकर। पब्लिक महिलाओं को सिलेंडर दिलवा दिया। हाँ वो दिलवा दिए, पैसे तो सारे ले रहे हैं ना बराबर से, सब कटिंग कर रही है वो। कितना विकास कर रहे हैं आप? ना कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं कर रहे उन्होंने। ये NRC, नोटबंदी, ये क्या है? क्यों खर्चा करवा रही है? मॉ मंदिर बनवाया, मंदिर कम है कि अपने हिंदुस्तान में? इधर मॉ बनवाया, पैसा खर्च कर रहे हैं, ओवर एक्टिंग, देश विदेश घूम रही है, क्या बर्बादी कर रहे हैं हिंदुस्तान पर। हो गए बर्बाद, गरीब आदमी कोई सुकून में नहीं है। जो रेहड़ी पटरी वाले है ना, कोई भी सुकून में है नहीं। हर बंदा यही कहता है कि भाई सरकार को हटाओ। अब तो जो उनके फेमस है ना, तो वो भी ये कह रहे हैं हटाओ यार। अच्छा, अब हटाना चाहते हैं, विपक्ष को मौका देना चाहते बिल्कुल, हाँ दूसरों को देना चाहती है बाबा, दूसरों को भी तो देख ले क्या है। हैं। जी बिल्कुल। आप क्या कहेंगे? आप युवा हैं, आप किसको देना चाहेंगे? किसी को ना देंगे नहीं, क्यों युवा ने? मरना हुई है अभी हम अभी वोट नहीं दिया अभी। ना, अभी तो हम 12 साल के हैं। अभी इनकी उम्र नहीं हुई 12 साल के, लगता है 14 में ही पैदा हुए हो। ना 14 में क्या हुआ? आप क्या कहना चाहेंगे? अब इन लोग पूछिए हाथ लोगों नहीं, से। आप बता सकते हो अपनी राय। मनोज तिवारी जी के सामने कन्हैया जी खड़े हुए, मनोज तिवारी हम जानते भी नहीं है अभी, मनोज तिवारी को नहीं जानते अब यहाँ है ही नहीं। आपके आगे सांसद है वो, हम यहाँ उनको देखा ही नहीं ना। देखा ही नहीं है। ना तो आप किसको देना चाहेंगे अगर वोट? भाई, जो अच्छा काम कर रहा है उसी को वोट मिलना तो चाहिए। आपको ये नहीं पता कौन खड़े हैं उनके भाई सामने? अब जो भी केजरीवाल के लोग हो उनको देना ही बेहतर है, क्योंकि जगह जगह देखिए क्लिनिक उन्होंने खोल रखा है। महिलाओं के लिए कितना बढ़िया सुविधा है, स्कूल में बच्चों के लिए सुविधा है, किताब फ्री है, बच्चों को ड्रेस फ्री है, सारी चीजें फ्री हैं। और फिर उनको क्यों ना दिया जाए? टाइम टू टाइम आ रहा है। पानी का कोई वो नहीं, बिल भी बढ़िया 200 यूनिट कौन जला पाएगा? मनोज तिवारी तो कह रहे हैं हमने दिल्ली की जनता पे हजारों करोड़ खर्च कर दिए। अरे बहुत खर्च करते होंगे भाई। विकास किया उन्होंने, विकास। भाई अभी देखिए मोदी जी ने रेडी के लिए कहीं पे लगा रखा है 55 करोड़ लोगों को हमने दुकानें दी हैं, कहीं लगा रखा है 50 करोड़ लोगों को हमने दी कौन सी है। जनता है वो? लेकिन रेडी वाले बताएं कि भाई ये लोग दुकान पा गए कि नहीं पा गए। रेडी वाले बोलना ही नहीं चाहते। मतलब अगर दुकान पा गए तो ठीक है, अगर नहीं पाए तो बेकार है। अच्छा, ये आपको दिया है? ये ठिया है मेरा, वो क्या देगा? वो खुद हमसे पूछ रहा है। वो दे देने लग गया, वो तो हमारी कमाई से घूम रहा है देश विदेश, वो क्या दे पाएगा हमारे को? अच्छा, नहीं दिया है। आप क्या कहेंगे भाई साहब, किसको देंगे? मनोज तिवारी या कन्हैया कुमार जी? केजरीवाल को। केजरीवाल जी को? जी। क्यों केजरीवाल जी को क्यों? बीजेपी इतना विकास कर रही है, जरा देखिए विकास को। मनोज तिवारी जी ने देखिए, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी कुछ नहीं हुआ। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। जो लोग वहाँ, जो पब्लिक जो घूम रही है, भ्रष्टाचारी बताया जाता है उनको। हाँ, काम के नहीं है, लोग वहाँ टूट गए। जब काम ही नहीं है, केजरीवाल जी को भ्रष्टाचारी बताया जाता है, जेल में है अभी। वो तो हमें धोखा है ये तो। इन्होंने केजरीवाल को पकड़वाया बदनाम करने के क्यों लिए, करवाया वैसे? वो बदनाम करने के लिए, मगर ये अपने आप पे खुद अफसोस कर रहे हैं, अपनी शर्मिंदा हो रहे हैं खुद के। उसके वोट और बढ़ गए, अंदर कराने से वोट और बढ़ गए। इन्होंने सोचा सही कहा उन्होंने, जेल का जवाब वोट से जनता पसंद करती है। बिल्कुल बहुत ज्यादा केजरीवाल ही है, फिर भी ये वहाँ भेज देना जहन्नम में, तो भी केजरीवाल को ये वोट, खास करके सीलमपुर खाता जी। हाँ, आप क्या कहेंगे भाई साहब, किसको देना चाहेंगे? बीजेपी। बीजेपी को? बीजेपी को क्यों? यहाँ पे तो सब बोल रहे हैं विकास नहीं करा है। मैं उसका काम कर रहा हूँ, उनका काम कर किस चीज में? मैं उसका सेटअप लगाता हूँ। सेटअप लगाते हो? ऐसे मनोज तिवारी को आप तो जानते ही होंगे, मैं यूपी में रहता हूँ। यूपी में रहते हो, तो फिर आप कैसे बता सकते हो यहाँ के सांसद है वो? किसको? चलिए ठीक है, कोई नहीं। आप क्या कहेंगे भाई साहब, किसको वोट देना चाहेंगे? बीजेपी को। बीजेपी को नहीं, यहाँ पे मनोज तिवारी जी के सामने कन्हैया जी खड़े हुए हैं गठबंधन से। कन्हैया जी को दे देंगे, गठबंधन से खड़े हुए तो। मनोज तिवारी तो 10 साल से सांसद है, उनको क्यों नहीं देना चाहते? कोई बात नहीं, जो काम कराएगा उसे देंगे। मनोज तिवारी जी काम कराएगा, मनोज को दे देंगे हम तो। लेकिन वो तो 10 साल से है, तो विकास किया होगा, आपको पता होगा। वो तो हमें अभी पता नहीं है, फिलहाल में हमारी नजरों में होया नहीं है। विकास नहीं हुआ है। कितनी बार आ गए वैसे यहाँ पर? नहीं, यहाँ पे दूसरी बार देखा मैंने तो। यहाँ पर आते हैं वो? जी जी, आप ही बता रहे हो, और लोग तो बता ही नहीं रहे। कोई बात नहीं, अब जो देखो तो उनको बताएंगे भी नहीं। अच्छा, तो किसको वोट देना चाहेंगे आप? मैं तो बीजेपी को दूंगा फिलहाल। बीजेपी। ठीक। ये तो बीजेपी को। किसको देना चाहेंगे वोट? मनोज तिवारी जी या फिर कन्हैया कुमार? कन्हैया कुमार जी को क्यों? एजुकेटेड है और पढ़े लिखे हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन बताए उनको। अब ये तो गलत है, टुकड़े टुकड़े गैंग। अच्छा, विकास कर सकते हैं वो मनोज तिवारी जी के आगे? क्यों नहीं कर सकते विकास? एजुकेटेड आदमी, पढ़े लिखे हैं। मनोज तिवारी जी ने तो हजारों करोड़ खर्च कर दिए जब दिल्ली की जनता पे। क्या कर दिया? बोलते हैं वो तो। बोलते विकास तो कुछ नहीं, धरातल में कुछ नहीं।
आप क्या कहेंगे भाई साहब, मनोज तिवारी जी या फिर कन्हैया कुमार, किसको वोट देना चाहेंगे? वो तो टाइम बताएगा। नहीं, वैसे मनोज तिवारी 10 साल से यहाँ के सांसद है, कुछ विकास किया होगा? कुछ नहीं किया, कितनी बार आते हैं यहाँ पे? एक बार भी नहीं आया, पूछ लो सबसे। नहीं आए। अब आएंगे तो अब आएंगे तो रिंकिया के पापा से क्या शिकायत होगी आपकी? अब वो जो होएगी शिकायत, दुनिया को शिकायत का पता है। विकास चाहेंगे या फिर चेहरा बदलना चाहेंगे? विकास चाहेंगे, विकास। विकास चाहिए। हाँ। कन्हैया कुमार जी को देखो जो भी हो। चलिए ठीक है। अम्मा जी थोड़ी मुस्कुरा रही हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अम्मा जी, आप किसको देना चाहेंगे, रिंकिया के पापा मनोज तिवारी जी को या फिर कन्हैया कुमार? केजरीवाल जी को। बहुत खुश नजर आ रहे हैं सुविधा से। क्या क्या, कितनी खुशी हुई, कितनी सुविधा से? बहुत खुश है। किस किस चीज से? बत्ती से भी है, पानी से भी है और प्यार से भी है। इससे पहले इससे पहले कभी किसी को दिया और अब क्या लगता है कि अभी भी उन्हीं को बुलाना चाहिए? जी, आप क्या कहेंगे भाई साहब? मनोज तिवारी बदलाव होना या चाहिए, कन्हैया कुमार? बदलाव होना चाहिए, कन्हैया कुमार आना चाहिए। कन्हैया कुमार पे इतनी जल्दी विश्वास कैसे? हाँ जी, ये पुराना विश्वास है। कन्हैया युवा नेता है। युवा नेता है, बढ़िया नेता है, अच्छा नेता है। मनोज तिवारी जी तो यहाँ पर इतना विकास किया उन्होंने, कोई काम ही नहीं किया, कितनी बार आते हैं यहाँ पे? उसे देखा ही नहीं है। देखा ही नहीं है। अब अगर आते हैं वोट मांगने, क्या कहेंगे उनसे, क्या शिकायत होगी आपको? वोट ही नहीं देंगे, शिकायत क्या करेंगे? वो करने वाले तो है नहीं है, कहने से कोई फायदा नहीं है। गठबंधन के आप क्या कहना चाहेंगे बाबा वो जी? थोड़ी चला रही है सरकार के केजरीवाल, वही मोदी होगी। आप किस ये तो वो चला रही है मीडिया, जो है गोदी मीडिया सरकार। हाँ, जो भी बदनामी और जो तारीफ है तोड़ रही है, काम कुछ नहीं हो रहा, तारीफ तोड़ने में लगे रहे में। काफी शिकायत है आपको। आप किसको देना चाहेंगे, मनोज तिवारी जी को, कन्हैया? वक्त आने पे, अरे फिर भी आपको क्या लगता है, वक्त आने पे। वक्त आने पे थोड़ा सस्पेंस में रखेंगे बाबा जी। आप किसको देना चाहेंगे? मेरी बॉडी नहीं आती, मैं कैसे दूंगा? लो, इनकी बॉडी नहीं आती। अच्छा है, बॉडी क्या इनकी अभी बॉडी नहीं आती, अभी इनकी बॉडी नहीं आती। आखिर किसको देना चाहिए? जनता थोड़ी बिजी है यहाँ पे और कुछ लोग यहाँ पर बोलना नहीं चाहते। चर्चा हमारे चलती रहेगी। यहाँ पर जानते हैं कि यहाँ पर मनोज तिवारी जी या फिर कन्हैया कुमार, इनसे चर्चा करते हैं। भाई साहब, नाम बताइए अपना। मेरा नाम जसीम। जसीम है। हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं आपके तरफ से मनोज तिवारी जी के सामने। अब कन्हैया कुमार जी इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो किसको वोट देना चाहेंगे? कन्हैया कुमार को देंगे जी हम। कन्हैया कुमार जी को। क्यों? 10 साल से मनोज तिवारी जी यहाँ पर 10 साल से हैं, पर 10 साल में काम कुछ भी नहीं करा उन्होंने। कितनी बार आए हैं यहाँ पर? यहाँ पर मुश्किल एक बार आए होंगे 10 साल में, एक बार आए हैं बस। और अब वो आएंगे तो क्या उनसे आप शिकायत करेंगे? अब उनसे कोई शिकायत ही नहीं है, अब डायरेक्ट पंजे को जिताना, कांग्रेस ही जिताएंगे बस। कांग्रेस पे कैसे विश्वास हो गया? कहते उसमें कोई अच्छा लीडर नहीं है। कांग्रेस है ना अच्छा लीडर, राहुल गांधी। इससे अच्छा लीडर कौन सा होगा? राहुल गांधी जी है। राहुल गांधी। वैसे अब किस वजह से वोट देना चाहते हैं कांग्रेस को? उनके बस एक काम के तौर पे, जैसे आप देख लो यहाँ पर रोजगार की वजह से वोट देना चाहते हैं आपको बस। कहते हैं बीजेपी ने तो इतना विकास किया, आपको विकास नहीं दिख रहा उनका? विकास कहाँ करा है? विकास जो कांग्रेस कर गई शायद वही विकास करा है उन्होंने। मनोज तिवारी जी कहते हैं हमने हजारों करोड़ यहाँ दिल्ली की जनता पे खर्च कर दिए। मनोज तिवारी के बारे में आप क्या कहेंगे? मनोज तिवारी पहले भोजपुरी फिल्मों के एक्टर हैं। उन्होंने आके 5 साल 10 साल पहले आए वो, उन्होंने दुनिया उनको जानती नहीं है। मनोज तिवारी ऐसे आदमी में आए, 10 साल रहे, आज तक का छोटा बच्चा ये नहीं बताता कि मनोज तिवारी ने करा क्या। मनोज तिवारी है कौन? यहाँ का MP कौन है? वो नहीं जानता। लेकिन फिर भी 2 बार आ गए वो यहाँ पे। अब नहीं आएंगे, अब कांग्रेस आएगी। और ये केजरीवाल जी काम कर रहे हैं, वो साथ में गठबंधन बना हुआ। उन्होंने किया, आपको जो नहीं दिख रहा विकास? क्या विकास करा? वही तो जानना है। आजकल का गरीब जो है वो गरीब है, नीचे नीचे आ रहा है, अमीर होता जा रहा है। तो क्या शिकायतें हैं आपकी यहाँ पे? क्या शिकायत है? तो जो विकास था, क्या विकास हुआ है? मतलब आप क्या क्या चाहते हैं? आपके एरिया में ये सुविधा नहीं हुई है 10 साल में, जो होनी चाहिए थी। सुविधाएं ये है कि हमारी जो सुविधाएं चल रही है, कांग्रेस के जमाने में काम हुआ, और उसके बाद केजरीवाल जी काम कर रहे हैं, अच्छा काम किया, उनको जेल में डाल दिया गया। केजरीवाल जी को भ्रष्टाचार गवर्नमेंट बोल रही है। कोई गलत भ्रष्टाचार नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं। उन्होंने काम करके दिखाया है। उन्होंने मुद्दे रखे अपने, 5 मुद्दे सही रखे उन्होंने, काम के मुद्दे रखे, सही रखे, पढ़ाई, हॉस्पिटल और रोजगारी सब उन्होंने दिया। तो कहते हैं फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं केजरीवाल जी। तो कौन बांट रहे हैं? केजरीवाल और जी। मोदी जी क्या बांट रहे हैं? हलवा बांट रहे हैं क्या फ्री का? मोदी जी ने बांटा क्या है? वो तो टैक्स के पैसे से बांट रहे हैं ना, टैक्स के पैसे से बांट रहे हैं, पब्लिक का पैसा लग रहा है उसमें। मोदी जी को आज तक क्या मालूम क्या है क्या हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर? क्या कर रहे हैं मोदी जी? 18
18 घंटे काम करते हैं आप लोगों के लिए। हाँ, 18 लाख का सूट पहनते हैं मोदी जी, 22 लाख का चश्मा पहनते हैं मोदी जी, ये सारे काम कर रहे हैं मोदी जी। देश में डंका बज रहा है। डंका बज रहा है, डंका खत्म हो जाएगा मोदी जी का, खत्म हो गया। जो करना था कर लिया मोदी जी ने। वो डंका नहीं, वो ढोल बजवाएंगे, तालियां बजवाएंगे, ताशे बजवाएंगे। वो 400 पार की बात तो कर रहे हैं वो। 400 पार नहीं, अब ईवीएम की सेटिंग है ना उनकी, ईवीएम की सेटिंग है, वो 400 क्या 500 जिता देंगे। 400 पार नहीं, आपके तली पार बड़ी पार जी, तली पार। आप क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। क्यों आप वोट नहीं देते? नहीं देते हैं। किसको देना हम चाहिए? तो सही बात तो ये है, इस टाइम केजरीवाल जी हैं यहाँ दिल्ली में, जिन्होंने विकास किया है। विकास का जिसे बोलते हैं ना, नाम जिसे विकास कहते हैं, वो है शिक्षा, स्वास्थ्य, सब चीज में मतलब बेस्ट है वो। तो उनका कहना सही है कि मैं जेल का जवाब वोट से, तो ये जनता का प्यार बिल्कुल ही है। बिल्कुल बिल्कुल प्यार है, बिल्कुल। हम जैसे युवा, छोटे भाई बहने, माताएं, सबका प्यार है जी केजरीवाल के लिए इस टाइम। जनता में जो युवा लोग आ रहे हैं आजकल, जो लड़के नई पीढ़ी के लड़के हैं, परेशान है काम के लिए। क्या काम हो रहा है, क्या कर रहे हैं उनके लिए? मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी तो वो राम मंदिर बनवाया उन्होंने। राम मंदिर अच्छी बात है, जो है अच्छी बात है, सबने माना, सबने ओके कहा, कोई मना नहीं है। लेकिन उसके लिए राम मंदिर जाना है, उसके लिए पेट नहीं है आदमी का, पेट पे। अगर कांग्रेस आ जाती है तो राम मंदिर को जो है हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर देंगे और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को उथल पुथल कर देंगे। ऐसा हो सकता है? ये सब बातें जो है वो गलत है। जो है अपनी जगह पर वो, ऐसा हो सकता है वैसे? ऐसा नहीं हो सकता। जो है फैसला हो गया और उसमें सब पूरी जनता ने, हिंदुस्तान की जनता ने 90 कहा, ओके कहा कि ठीक है जी, ये सही है, कोई ऐसी बात नहीं है इसके अंदर। हाँ, तो अभी हमने मंदिर अपनी जगह है मैडम, और खाना पीना रोजगारी जो वो अपनी जगह है। मंदिर अपनी जगह है, काम करना है, काम करेगा आदमी, रोजगारी मिलेगी जब भी तो काम करेगा उस पे। उसके अलावा क्या करेगा बताइए आप? यहाँ पर दिखते नहीं है। पहली बात, वो यमुना विहार आते हैं, वो थोड़ी देर उनके साथ 10-5 आदमी चलते हैं और फिर वो चले जाते हैं। सीलमपुर का विकास जो करा था वो कांग्रेस ही ने करा था इससे अभी पहले। कन्हैया जी आ गए हैं। अब कन्हैया जी बेस्ट ऑप्शन दिए गए हैं, पब्लिक को एक अलग ही कुछ यूनिक। राहुल गांधी जी के बड़े करीब माने जाते हैं कन्हैया वो जी। उससे बेस्ट है, लेकिन जो काम करेगा वो रहेगा, सीधी सी बात तो है। उन पे कैसे भरोसा हो गया? किस पे? कन्हैया जी पे। मैडम राहुल जी है ना साथ में, इसलिए भरोसा है। कांग्रेस वो कहते हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करते ये हैं। बेवकूफों वाली बात है, जिसको पता नहीं है। ये सब बेवकूफ बनाने वाली बात है। ये सब, ये कुछ नहीं है। ये सिर्फ सामने वाले को बलगराना है और कुछ नहीं करना है। सामने वाला कैसे ऐसे कन्वर्ट हो जाए, दिमाग के अंदर उनके वो डाल रहे हैं सिर्फ, और कुछ नहीं। विकास के आधार पर ही वोट देंगे। बिल्कुल जाहिर सी बात है, कांग्रेस ने काम करा है, काफी टाइम काम करा है, और ज्यादा बेटर रही है कांग्रेस। और हुकूमत भी चला सकती है तो कांग्रेस ही चला सकती है। अब तक के टाइम से देखा है, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ बातों के अलावा ओनली बातें 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 बातें। कोई बोल रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ कोई अच्छा लीडर नहीं है। राहुल गांधी जी तो बोल तो पाते नहीं है। मैम राहुल गांधी ऐसा लीडर कोई हो ही सकता, क्यों? राहुल गांधी पढ़े लिखे हैं, बताते हैं कि राहुल गांधी इतना पढ़े हुए हैं कि सबको पढ़ा देंगे। वो ये कहते हैं ना वो कि राहुल गांधी जी पढ़े हुए नहीं है, ये नहीं है। अगर ये राहुल गांधी जी हमेशा लेके चले हैं, अभी उन्होंने पीछे उन्होंने जो लहर चली है उनकी, उनके साथ हर आदमी चला, मोदी जी कहाँ तक चले? मोदी जी जो नाम आया सब करा ठीक है, लेकिन जो राहुल गांधी है बेस्ट लीडर है, और वही कांग्रेस के अंदर वही आना चाहिए। कहते हैं राहुल गांधी जी को बोलना तो आता नहीं है सही से। पप्पू है वो। मैम बोलने से ही पप्पू सब नहीं। कुछ हो जाता है क्या? बोलने से ही सब कुछ हो जाता है क्या? समझदार वही है जो समझे। बोलना क्या है? वो तो मोदी जी क्या है, एक सेल्समैन है। जैसे एक सेल्समैन बोलता है, ऐसे मोदी जी बोल रहे हैं। कुछ नहीं है, सीधे सीधे उद्देश्य बेचेंगे उन्होंने जो काम करे। रेलवे मोदी जी जो बोलते हैं, जो रिकॉर्ड कर लिया जाता है वो बोलते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं बोलते हैं। अब वो पैदल तो दूर की बात, वो राम मंदिर तक के लिए हेलीकॉप्टर में जा रहे हैं। दूसरी बात, रेल बेच दी, और क्या काम करवाओगे उनसे? रेल बेच दी, लाल किला बेच दिया। एक दिन ऐसा आएगा खून भी बेचेंगे इंसानों का, और हो गया। ऐसा नहीं है, कोरोना टाइम पे वो भी हुआ है, खून भी बेचा गया, किडनी भी बेची गई है, सब चीज बेची गई है। और क्या क्या बिकवाओगे इनसे? मोदी जी कहते हैं अगर आपकी बार भी हमें लाओगे तो तीसरी इकोनॉमी पे पहुंच जाएगा हमारा देश। हाँ पहुंच जाएगा, वाकई में पहुंच जाएगा। अगर अब की बारी वो आए तो इस देश का नामो निशान भी नहीं होगा मेरे ख्याल से, अगर ऐसा रहा तो। अगर यही सरकार रही, हवाई चप्पल वाला एयरप्लेन में सफर करेगा। हाँ करेगा, क्यों नहीं करेगा? एरोप्लेन भी जो जूता पहन के जा रहा था एरोप्लेन में, वो आज हवाई चप्पल पहनने आए। जो एरोप्लेन में जूता पहन के जा रहा था वो हवाई चप्पल पहनने आए। साइकिल में जी भाई साहब। पंखे लगा के वो एरोप्लेन है। उनका जो सपना है ना, चश्मा जो देखा है, वो जो चश्मा जो चलता है ना, उसमें कुछ और दिखता है, हटा के देखो तो कुछ भी नहीं। तो वो ऐसे सपने हैं,
और कुछ भी नहीं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने। बिल्कुल यही बात है। आप ये समझिए वो चश्मा लगाया, आपको बिल्डिंगें दिखेंगी, एक से एक चीजें दिखेंगी, और जैसे चश्मा हटाया ये तो बंजर जमीन। तो यही सीन है, सब कुछ यही है। लेकिन कांग्रेस को बोलते जुमला कर रहे हैं। कुछ नहीं मैडम जी, कुछ नहीं है, सिर्फ एक दूसरे को वो करना है और कुछ भी नहीं है। इतना काम बेचे ही है इन्होंने। जो 70 साल में कांग्रेस ने बनाया है वो मोदी जी ने सारा बेच दिया है। फिर अब ढूंढना है कौन कौन सी जगह है बाकी। 5 साल का और उन्हें टाइम दे दोगे। 2014 के बाद विकास हुआ है देश का? हुआ है। सिलेंडर 1100 पहुंच गया, इसे ही विकास कहते हैं। तो हाँ हुआ है विकास, विकास है। फिर ये लेडीज से उबले पे खाना बनाती थी, सिलेंडर है लेडीजों के पास। हाँ 1100 रुपए का वो सिलेंडर, इतने का तो समझ लो, इतने का तो फिर वो हिसाब ही बैठ गया। वो विकास कहते हैं इसे, तो विकास है ये। फिर हकीकत में विकास है। आटा क्या रेट चल रहा है, तेल क्या रेट चल रहा है, दाल क्या रेट चल रही है, सब अपने से डबल पहुंच गए। महंगाई की बात कर रहे हैं, अगर विकास से तो महंगाई तो होगी ही। हाँ तो ये ही विकास है इनका, महंगाई करना ही विकास है इनका, बीजेपी वालों का। ये खास तौर से इन्होंने अपना रूल बना रखा है कि विकास करेंगे, महंगाई करेंगे हम खाली विकास में, और कुछ नहीं करेंगे। तो जी बोलिए। विकास के ऊपर जो कह रहे हैं विकास किया मोदी जी ने या मनोज तिवारी ने विकास किया है। मनोज तिवारी को जानता कौन है मैडम ये बताइए। मनोज तिवारी को 8 साल का बच्चा ही जानता है यहाँ का एमपी कौन बना हुआ है। फिर भी यहाँ पर 2 बार जीत गए भाई साहब। जीत गए ना, वो लहर थी, जीत गए। अब नहीं जीतेंगे। अब जो जीतेगी वो ईवीएम चला, ईवीएम की सेटिंग थी, सारी सेटिंग हुई, ईवीएम ने करा जो करवाया। ईवीएम से तो अब भी इलेक्शन हो रहे हैं। अब हो रहे हैं, ठीक है। अब जो समझौता हुआ है केजरीवाल जी में और राहुल गांधी में, पिछली बार ऐसा हुआ था कि 4.5 लाख वोट कांग्रेस को पड़ा था यहाँ से, और 3.5 लाख आम आदमी पार्टी को पड़ा था, और मनोज तिवारी को एकदम 500 पड़ गया। तो वो दोनों आपस में भिड़ गए। इसलिए वो अब की से बताना, और अब की से भी हुआ तो ईवीएम से ज्यादा सेटिंग नहीं है फिर कुछ भी। अगर आप समझौता 7.5 लाख वोट आना एक तरफा आपकी से, आप ये समझिए, और मनोज तिवारी जी को ओनली 500 वोट मिला था सिर्फ। तो अगर अब भी नहीं जीते तो ईवीएम में घपलेबाजी है, सरासर घपलेबाजी है। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद पब्लिक रोडों पे अब किस और क्या करेगी? पब्लिक क्या करेगी फिर लास्ट में? रोड पे आनी है पब्लिक अब किससे पूरी, क्योंकि पब्लिक के पास कुछ खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, कपड़ा पहनने को नहीं है। कारोबार ऐसे हैं, ठंडे पड़े हैं, ठप पड़े हुए हैं बिल्कुल आप। और ये सब पब्लिक बाहर सड़कों पे आ जाएगी अब की। अगर अब भी नहीं हुआ तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि एक तरफा वोट पड़ रहा है और दोनों को मिला के भी नहीं जीते तो फिर कैसे जीते, किस चीज से मानेंगे आप? जिसका कोटा ही है ये 500 वोट, यहाँ पर दोनों को मिला के 750 ऊपर पहुंच जाता है, तो ये तो जीत नहीं है। जिस तरीके से मोदी जी अभी जो बयानबाजी कर रहे हैं, जो भाषण दे रहे हैं, क्या लगता है गठबंधन से डर गए हैं? जी हाँ, मोदी जी गठबंधन से डर गए हैं। और वो पहले उनके अल्फाज कुछ थे, जुमले कुछ थे, अब जुमले भी चेंज हो गए। पहली बार ऐसा पहले उन्होंने कहा कि अपना साथ अपना विकास, अब अपना साथ अपना विकास कहाँ गया? सबका साथ सबका विकास कुछ नहीं है ना, अपना साथ अपना विकास कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ मोदी का विकास। अब वो मोदी गारंटी ले रहे हैं, मोदी है तो सब कुछ है। गारंटी किस चीज की ले रहे हैं? वो पूछे किस चीज की ले रहे हैं, सारी अपने 400 पार की ले रहे हैं। हाँ जी, मंगलसूत्र वाली बात। मंगलसूत्र की और 400 पार की, बस वो इसकी गारंटी ले सकते हैं। मंगलसूत्र खतरे में तो आ ही जाएगा। तो मंगलसूत्र खतरे में आएगा, ये वही बेचेंगे। अब की बारी मंगलसूत्र ही खतरे में आएगा। अब जो करेंगे ये मंगलसूत्र ही खतरे में इनका। पहले इन्होंने कहा कि खतरे में, जनता खतरे में, तो इन्होंने काफी मरवाए, कितनों की किडनी सप्लाई करी। अब ये कह रहे हैं कि मंगलसूत्र खतरे में, तो मंगलसूत्र भी उतरेंगे और होगा ये जो बोलते हैं सब होगा। ये जो इन्होंने बोला वो करके दिखाया। संविधान भी बदल देंगे, सब चीज बदलेंगे अगर ये इनकी सरकार आएगी तो। सब इनके हाथ में, सब इनका बिका हुआ, टोटल सरकार इनकी, प्रशासन इनकी, सब चीज इनकी है। ये जो मर्जी कर सकते हैं। जी बताइए। स्मृति ईरानी के बारे में, वो तो पहले वैसे ही एक्टर थी, वो तो जी उनके जमाने के अमेठी से हैं वो। अमेठी से है ना, वो अमेठी से नहीं लाठी से है, वो कुछ नहीं है, बेकार है वो। लेकिन फिर भी राहुल गांधी जी अमेठी से इलेक्शन नहीं लड़ रहे, कह रहे हैं कि भगोड़े डर गए वो। मैम डरे नहीं, रायबरेली से लड़ रहे हैं। मैम डरे नहीं है। उनका एक एजेंडा है, उनका एक मिशन है, जो वो अपने अपने मिशन पे चल रहे हैं वो। और जहाँ उन्हें खड़ा करना है जिसको, उसको खड़ा कर रहे हैं वो, और वो जीतेगा वहां से कांग्रेस की पार्टी। भगोड़ा कह रहे हैं। कहने वाले क्या क्या नहीं कहते, मोदी जी को नहीं कहते क्या? बताइए, चाय पकौड़ा बिकवा रहे हैं मोदी जी, क्या नहीं बिकवा रहे, क्या नहीं कहते? सब कहते हैं उन्हें। अब राहुल जी जो लीडर है, बढ़िया लीडर है, काम कर रहे हैं, करने दो उन्हें। और जो आगे आ रहे, उन्होंने गारंटियां ली है कि हर लेडीजों के लिए लाख रुपए मिलेंगे, और 100% मिलेंगे। कोई ऐसी बात नहीं है, कांग्रेस की गारंटी पक्की गारंटी होती है। अच्छा, घोषणा पत्र को देखकर वोट देंगे? नहीं, घोषणा पत्र क्या है,
अपना जो आप इलेक्शन का जो है सामने ये गठबंधन बन चुका है हमारा कि ये हमें वोट दे देना है, वो कांग्रेस पे ही देना है, कांग्रेस के अलावा किसी भी। कन्हैया कुमार जो है ना वो यूथ है, लड़कों के एक बेहतरीन लीडर है, और जेएनयू में पढ़ा लिखा आदमी है। मनोज तिवारी ऐसा झोला छाप आदमी नहीं है, समझे आप। उन्होंने कहा है कि टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करते हैं कन्हैया जी। कौन करता है? कन्हैया कुमार जी किसे करते हैं? टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये लोग कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं होता। ये तो अपोजिशन पार्टी को कहने वाली बात हो जाती है कि ये दूसरे पे इल्जाम लगाना बहुत आसान है। ये तो सब जानते हैं क्या है क्या नहीं है। आप ये समझिए, राहुल गांधी इस देश के बेटे हैं, उन्होंने बहुत कुछ खोया इस देश के लिए, और पब्लिक उन्हें बहुत चाहती है। इनके 10 आदमी कहने से कुछ भी नहीं होगा कि कुछ इनके एमएलए ऐसे कहते हैं, कुछ एमएलए, कुछ भी नहीं होगा। जो पब्लिक चाहती है वो अब होगा, और ये लास्ट बार होगा जो होगा। और अब भी नहीं हुआ तो ईवीएम में सरासर घपलेबाजी है, सरासर। फिर पब्लिक रोडों पे आनी है, सीधे सीधे। आप ये समझिए, आदमी का विकास करा, अडानी का, अंबानी का, इनका 2 का विकास है बस। एक के हाथ रेल बेच दो, एक के हाथ प्लेन बेच दो, बस इनका 2 का विकास है, और किसी का भी पब्लिक का विकास नहीं। जनता का भी तो विकास कर रहे हैं। 5 किलो राशन दे तो रहे हैं। बोला 5 किलो राशन दे के 1100 रुपए सिलेंडर दे रहे हैं, 600 रुपए कमा रहे हैं पब्लिक से। 5 किलो राशन दे के 600 रुपए कमा रहे हैं। जनता तो कह रही है हम खुश है भैया 5 किलो राशन में। कोई खुश नहीं, उन्हीं के आदमी आ जाते हैं। 1.5 लाख आदमी उनका एक्स्ट्रा है इस काम के लिए, कहने के लिए। 1.5 लाख आदमी उन्होंने रोडों में डाला रखा, हमारे नारे लगाओ, हमारा विकास करवाओ, बस। भाजपा की रैलियां हो रही हैं और बात ये हो रही है कांग्रेस, मतलब भाजपा की रैली में खड़े हुए हैं और मोहर लगेगी हाथ पे। यही हमने देखा है, यही सुना है, यही करते आए, और यही करेंगे हम। आने वाला हमारा जो वोट का वक्त आ रहा है, वो पंजे पे ही वोट दिया जाएगा और किसी को वोट नहीं दिया जाएगा। बस यही कहना चाहते हैं। चलिए, हमने यहाँ पर सीलमपुर की जनता से चर्चा करी। हम चर्चा करने आए थे बीजेपी के मनोज तिवारी जी और गठबंधन से कन्हैया कुमार। तो इन दोनों के हम बात करने आए थे कि जनता इनको किसको पसंद करती है इनमें से। लेकिन कन्हैया कुमार जी जो है वो राहुल गांधी जी के काफी करीबी भी माने जाते हैं, और वो यूथ के लिए कहते हैं कि बहुत एजुकेटेड है और पढ़े लिखे हैं, तो यूथ के लिए बहुत अच्छी है अगर वो आते हैं तो। और यहाँ की जो जनता से हमने बात की, हमने देखा कि 10 साल में वो एक बार भी नहीं आए हैं, फिर भी वो दो बार यहाँ पर आ चुके हैं। लेकिन अब की जनता जो है मनोज तिवारी जी को पसंद नहीं करी, नहीं लाना चाहती। हमने काफी चर्चा की पूरी मार्केट में, ज्यादातर जो है लोग कन्हैया कुमार जी को सपोर्ट कर रहे हैं, मगर देखते ये हैं कि जो रिजल्ट आएगा वो कहां तक जाता है। हमने चर्चा करी, आप सबने देखा, बाकी सच आप तक पहुंचता रहेगा, और उसके लिए हम आपको सच कोने कोने में से लाकर दिखाते रहेंगे। उसके लिए आपको देखते रहना AN News 24, सच दिखाने की।